नबी जनाब वसल्लम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ए खालिक दो आलम, खालिक है नाम तेरा, मखलूक को बनाया, खलकत है काम तेरा। ए खालिक दो आलम, खालिक है नाम तेरा, मखलूक को बनाया, खलकत है काम तेरा। माबूद तो है मेरा, मैं हूँ गुलाम तेरा। माबूद तो है मेरा, मैं हूँ गुलाम तेरा। खालिक है तो सबोगा आलम तमाम तेरा। ए खालिक दो आलम, खालिक है नाम तेरा, मखलूक को बनाया, खलकत है काम तेरा। सरमस्त हो के देखो जलवा मुदाम तेरा। सरमस्त हो के देखो जलवा मुदाम तेरा। मैं मांगो या न मांगो, देना है काम तेरा। मैं मांगू या न मांगू, देना है काम तेरा। ए खालिक दो आलम, खालिक है नाम तेरा, मखलूक को बनाया, खलकत है काम तेरा। क्यों दिल से मैं न मानूं है ये बयाम तेरा। क्यों दिल से मैं न मानूं है ये बयाम तेरा। रहमत है तेरे सब पर, है फैज आम तेरा। रहमत है तेरी सबों पर, है फैज आम तेरा। ए खालिक दो आलम, खालिक है नाम तेरा। कुदरत का है नमूना ऐ ज़ुल्करीम तेरा। कुदरत का है नमूना ऐ ज़ुल्करीम तेरा। मुद्दत को आसरा है रोज़े क़याम तेरा। मुद्दत को आसरा है रोज़े क़याम तेरा। ए खालिक दो आलम, खालिक है नाम तेरा, मखलूक को बनाया, खलकत है काम तेरा।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तूफानो अलम की मौज उठी है, मेरी नैया तेरे हवाले। ओ मेरे कमले वाले, ओ मेरे कमले वाले, अपने करम से बिगड़ी बना दे आमीना भी के लाले। ओ मेरे कमले वाले, ओ मेरे कमले वाले, तूफान आलम की मौज उठी है, मेरी नैया तेरे हवाले। ओ मेरे कमली वाले, ओ मेरे कमली वाले। बिपदा मोरी सुन लो साजन, किसको सुनाओ मैं दुखड़ा। डाल दो लंबे हाथों से अपने झोली में एक टुकड़ा। झोली में एक टुकड़ा बिगड़ी बनाई लाखों की पल में, मुझ सा एक निभाले। ओ मेरे कमली वाले, ओ मेरे कमली वाले, तूफान अलम के मौज उठी है, मेरी नैया तेरे हवाले। ओ मेरे कमली वाले, ओ मेरे कमली वाले। तेरा रुतबा तेरी बड़ाई, कोई रब के सिवा ना जाने। बाद खुदा के सबसे बड़े हो, हर कोई इतना माने। हर कोई इतना माने। गौस कुतुब अब्दाल व ख्वाजा तेरे दर के पाले। ओ मेरे कमली वाले, ओ मेरे कमली वाले, तूफान आलम की मौज उठी है, मेरी नैया तेरे हवाले। ओ मेरे कमली वाले, ओ मेरे कमली वाले। जगत गुरु ना तुम सा कोई, ऐसा सबक ये सिखाता। अपने पराए सब कोई, ऐसे कब ये निभाता। ऐसे कब निभाता। तो मेरी दया के चर्चे जग में, अदल है तेरे निराले। ओ मेरे कमली वाले, ओ मेरे कमली वाले, तूफान आलम की मौज उठी है, मेरी नैया तेरे हवाले। ओ मेरे कमली वाले, ओ मेरे कमली वाले। उड़िया काली बकते बकते पीछे ही चलती आए। आप अनजान बन के आगे उसकी गठरी उठाए। उसकी गठड़ी उठाए। उनके अज़ीम का आला नमूना
तूफान अलम की मौज उठी है, मेरी नैया तेरे हवाले। ओ मेरे कमली वाले, ओ मेरे कमली वाले। दुनिया किसकी हुई है होगी, आखिर कैसी अपनी बना है कादर दर का कुत्ता, शिष्टियां पहने कफनी, शिष्टियां पेरे कफनी। जोत मेरा वाहिद दर का दिलावर तू निद गाले। हो मेरे कमली वाले, हो मेरे कमली वाले। तूफान अलम के बाज उठी है, मेरी नैया तेरे वाले। हो मेरे कमली वाले, हो मेरे कमली वाले। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लेकर चलो तुम अकीदत के फूल, गौसुल वरा तो है जाने रसूल, महबूबे सुबहाने हैं मेरे गौस पिया। हो पिया पीर लाशानी है, मेरे गौस पिया। लेकर चलो तुम अकीदत के फूल, गौसुल वरा है जाने रसूल, महबूबे सुबहानी है मेरे गौस पिया। हो पिया पीर लाशानी है मेरे गौस पिया। 12 साल डूबी एक जफा के कश्ते तेराए, ये वही वली है जिसने लाखों के बिगड़े बनाए। मौला है, दाता है, आका की निशानी है मेरे गौस पिया। हो पिया पीर लाशानी है मेरे गौस पिया। लेकर चलो तुम अकीदत के फूल, गौसुल वरा तो है जाने रसूल, महबूबे सुबहानी है मेरे गौस पिया। हो पिया पीर लाशानी है मेरे गौस पिया। कहकर जिसने ठोकर से मुर्दे जलाए, आरज़ू हो जिसको आए आकर नस्ब अजमाए। सरताजे औलिया है पीर लाशानी है मेरे गौस पिया। हो पिया पीर लाशानी है मेरे गौस पिया। लेकर चलो तुम अकीदत के फूल, गौसुल वरा तू है जाने रसूल, महबूबे सुबहानी है मेरे गौस पिया। ओ पिया पीर लाशानी है मेरे गौस पिया। मांगने का हक है इस
इसलिए आपसे मांगता हूँ। नहीं कोई मुनिश मेरे सरकार बेआसरा हो, सब तुम पर रोशन है, मेरी क्या कहानी है, मेरे गौर पिया हो पिया पीर लाशानी है, मेरे गौस पिया लेकर चलो तुम अकीदत के फूल, गौसुलवरा तू है जाने रसूल, महबूबे सुबहानी है, मेरे गौस पिया हो पिया पीर लाशानी है, मेरे गौस ये पिया। बने नसीब मेरा एक हो जाए हल्का इशारा, तुम्हें वास्ता नबी का, अब तो इमदाद कर दो खुदारा। तुम सब ही जानते हो मेरी क्या कहानी है, मेरे गोस पिया हो पिया पीर लाशानी है, मेरे गोस पिया लेकर चलो तुम अकीदत के मूल, गौसुलवरा तू है जाने रसूल, महबूबे सुबहानी है, मेरे गौस पिया हो पिया पीर लाशानी है, मेरे गौस। ये आरज़ू है आज़िज़, उनकी चौखट पर एक बार जाओ, सर झुका के अपना उनको रो रो के दुखड़ा सुनाओ। अब मुश्किल आसा हो, बड़े परेशानी है, मेरे गौस पिया हो पिया पीर लाशानी है, मेरे गौस पिया लेकर चलो तुम अकीदत के फूल, गौसुलवरा तो है जाने रसूल, महबूबे सुबहानी है, मेरे गौस पिया हो पिया पीर लाशानी है, मेरे गौस पिया। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नूर है या है बशर, नूर है या है बशर, ऐसे बहाने पे न जा, मुख्तार कुल है वो मोहताज बताने पे न जा। नूर है या है बशर, नूर है या है बशर, ऐसे बहाने पे न जा, मुख्तार कुल है वो मोहताज बताने पे न जा। नूर है वो बशर ओ वजब नूर का, ओ वजब नूर का, मेराज में वो नूर सफर, रुक गए चिजरा पे जिब्रील
मुख्तार कुल है वो मोहताज बताने पे न जा नूर है बेखमशर मशर ऐसे बहाने पे न जा मुख्तार कुल मोहताज बनाने पे न जा 50 बात की मौला ने बख्शी थी नमा मूसा ने अर्ज की फिर पहुँचे वो मुनीरों सिरा खुद ही 9 बार गए खुद ही 9 बार गए एक बार बुलाने पे न जा मुख्तार कुल है वो मोहताज बताने पे न जा नूर है बशर खाने में डाल जो खाने में डाल जो लोहा पे दहन बरकत हो 5 उंगली से बहे पानी जो जरूरत हो शिकम पे बांध बात शिकम पे बांध बात बोझ उठाने पे न जा मुख्तार कुल है वो मोहताज बताने पे न जा नूर है आहे बशर ऐसे बहाने पे न जा मुख्तार कुल ओ मोहताज बताने पे न जा नूर है यार बशर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे कमली वाले की शान निराली है मेरे कमली वाले की शान निराली है दो जहाँ के दाता है सारा जग सवाली है मेरे कमले वाले के शान है निराली है तो जहाँ के दाता है सारा जग सवाली है मेरे कमले वाले के खुल्द जिसको कहते हैं अपनी देखी बाली है खुल्द जिसको कहते हैं अपनी देखी बाली है सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है मेरे कमले वाले के शान है निराले है तो जहाँ के दाता है सारा जग सवाले है मेरे कमले वाले के छाँव में की महकी है धूप ठंडी ठंडी है छाँव में की महकी है धूप ठंडी ठंडी है चेहरे मुस्तफा तेरी बातें निराली है मेरे कमले वाले के शान है निराले
निराले है, तो जहाँ के दाता है, सारा जग सवाले है, मेरे कमले वाले की। उनके लाखों सजदे भी काम आ नहीं सकते, उनके लाखों सजदे भी काम आ नहीं सकते। अज़मत मोहम्मद से कल्ब जिसका ले है, मेरे कमले वाले के शान है निराले है, तो जहाँ के दाता है, सारा जग सवाले है, मेरे कमले वाले के। रोज भीख मिलती है उनके बाबे रहमत से, रोज भीख मिलती है उनके बाबे रहमत से। दामन तलब अपना क्यों कहूँ के खाली है, मेरे कमले वाले के शान है निराले है, तो जहाँ के दाता है, सारा जग सवाले है, मेरे कमले वाले के। चांद की तरह उनको हम कहे तो मुजरिम है, चांद की तरह उनको हम कहे तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पे चांद भी सवाली है, मेरे कमले वाले के शान है निराले है, तो जहाँ के दाता है, सारा जग सवाले है, मेरे कमले वाले के। सर जमीने काबा भी, सर जमीने तैबा भी, सर जमीने काबा भी, सर जमीने तैबा भी, ये भी नूर वाली है, ओ भी नूर वाली है, मेरे कमले वाले के शान है निराले है, तो जहाँ के दाता है, सारा जग सवाले है, मेरे कमले वाले के। हम गुनहगार रिसालत या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, एक नारा है हैदरी या अली या अली या। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हम गुनहगारों को रब से बख्शवा लेंगे, हम गुनहगारों को रब से बख्शवा लेंगे, उनके रब ने कब उनकी बात कोई टाली है, मेरे कमले वाले की शान निराले है, दो
जहाँ के दाता है, सारा जग सवाली है मेरे कमली वाले की। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। સુબહાન અલ્લાહ, માશા અલ્લાહ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. ઘણી જ સરસ રીતે નાતનું આયોજન રાખવામાં આવ્યું છે. અલ્લાહ તાલા જનાબ હાજી સાહેબની ઉંમરમાં અને રોજી રોજગારમાં ખૂબ બરકત આપે. આવો આપણે બધા પહેલા ભેગા મળી અને આપણા નબી હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વાલી વસલ્લમ ઉપર દુરૂદ શરીફ પડી લેવી. જેવી રીતે હું પડાવું છું એવી જ રીતે આપણે બધાને પડવાનું છે. પડો અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સૈયદના વ મૌલાના મુહમ્મદ ફી અવ્વલી કલામિના. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સૈયદના વ મૌલાના મુહમ્મદ ફી અવસતી કલામિના. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સૈયદના વ મૌલાના મુહમ્મદ ફી આખરી કલામિના. આપણા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વાલી વસલ્લમે કીધું કે જે કોઈ મુસલમાન એવી ઈચ્છા ધરાવે કે કયામતના દિવસે એ મારી પાસે હોય, મારી ઓરો તો એની પર જરૂરી છે કે વધારેમાં વધારે મારી ઉપર દરૂદ પડે. આપણા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કીધું કે જેની સામે મારું નામ લેવામાં આવે, મારો જિક્ર કરવામાં આવે અને ઈ જો મારી ઉપર દરૂદ ન પડે તો ઈ વ્યક્તિ કંજૂસ છે. હું કીધું કંજૂસ, લોભ્યો. તો આવો આપણે તો આપણા નબીના ઉમ્મતી છવી, એને ચાહવા વાળા, માનવા વાળા, એનથી પ્રેમ કરનાર છવી. તો આપણે બધા ભેગા મળી અને ફરી વખત આપણી પ્રેમનું પ્રદર્શન કરી અને હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પર દુરૂદ શરીફ પડી અને એની ફઝીલત મેળવી લેવી. પડો અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સૈયદના વ મૌલાના મુહમ્મદ વાલા આલે. જો કે સમય વધારે આપણે નહીં લેવી, પણ થોડીક દિનની વાત આપણે કરશું. ઇસ્લામ ધર્મ છે ને એની અંદર જે સંસ્કારનું મહત્વ આપ્યું છે ને એવું તમને ક્યાંય જોવા નહીં મળે. આપણા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ હંધાઈ કરતા વધારે સંસ્કારી વ્યક્તિ હતા કે એની જેવા સંસ્કાર, એમની જેવી રેણી કેણી, એમનું જેવું જીવન તમને કોઈ પણ જગ્યાએ જોવા નહીં મળે. આજે આપણી અંદર એક બહુ મોટી બીમારી આવી ગઈ છે અને એ છે અભિમાનની બીમારી. કઈ બીમારી? દરેકની અંદર છે આજે. કોઈને રૂપનું અભિમાન હોય, કોઈને બળનું અભિમાન હોય, કોઈને સંપત્તિનું અભિમાન હોય, કોઈને ખાનદાનીનું અભિમાન હોય, કોઈને આવડતનું અભિમાન હોય, કોઈની પાસે કોઈ એવી કળા હોય એનું અભિમાન હોય. પણ અલ્લાહુ અકબર કે જેને અભિમાન હશે છેલ્લે વ્યક્તિ તો દુખિત થવાનો છે. કારણ કે અલ્લાહે કીધું કે અભિમાન મારી ચાદર છે. કોણ કહે છે? અલ્લાહ કહે છે અભિમાન એ મારી ચાદર છે અને જે કોઈ એને ખેંચવાની કોશિશ કરશે ને અલ્લાહ એને બેઇજ્જત કરી દેશે, અલ્લાહ એને અપમાનિત કરશે. અલ્લાહુ અકબર. આજે લોકોને શું છે કે થોડુંક સારું થઈ ગયું, સારા કપડાં પહેરી લીધા, સારી રીતે બોલતા આવડી ગયું, તો એના શું છે કે મગજની અંદર એની રેણી કેડી અંદર આટલું બધું પરિવર્તન આવી જાય કે પછી કોઈને ગણકારે નહીં, કોઈનું માન્ય નહીં રાખે.
પણ જે નબીના આપણે ઉમ્મતી છવી, જે નબીનો આપણે કલમો પડવી છવી અને જે નબીને માનવાનો આપણે દાવો કરવી છવી, એ નબીનું કેવું જીવન હતું. મસ્જિદે કુબા ઇસ્લામમાં પહેલા આવેલી જે મસ્જિદ બની હોય ને તો મસ્જિદે કુબા મદીના શરીફની અંદર છે. એ જ્યારે મસ્જિદ બનાવવામાં આવી રહી હતી ને તો સહાબા કિરામ કામ કરી રહ્યા હતા. કોઈ પાણા લાવી રહ્યા હતા, કોઈ ગારો બનાવી રહ્યા હતા, કોઈ ખજૂરી છે એ છત બનાવવા માટે ખજૂરી લાવી રહ્યા હતા. બધાય અલગ અલગ કામ કરી રહ્યા હતા. તો ખુદ આપણા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પાણું ઉપાડીને મૂકી રહ્યા હતા. સહાબા કીધું કે યા રસૂલલ્લાહ, અમે તમારા ગુલામ છીએ આકા, તમે અમને ખાલી હું છે કે ઓર્ડર કરો, હુકમ કરો, અમે કરી નાખશું, તમે બેહો. રસૂલલ્લાહ કીધું કે મારા સહાબી, હું અલ્લાહનો બંદો છું અને અલ્લાહના બંદા ગુણે જીવવા માંગુ છું. અલ્લાહુ અકબર. આ છે આપણા નબીના સંસ્કાર. આપણા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઊંટ ઉપર બેઠા હોય, સહાબા કિરામ હાલી અને પગપાળે હાલતા આવતા હોય, એમાં જો ઊંટને મારવાની જે દોરી આવે, ચાબુક આવી હેઠું પડી જતું ને તો બીજા કોઈ સાહાબીને એમ ન કહેતા કે મને અંબાવો. ઊંટ ઊભો રાખતા, હેઠે ઉતરતા, ચાબુક લેતા અને પાછા ઉપર બેહી જતા. સાહાબા કહેતા આકા, અમે ગુલામ છવી, તમે ખાલી કયો એટલે અમે હું છે કે કામ કરી નાખવી. આકા કહેશે હું અલ્લાહનો બંદો છું ને બંદા ગુણે જીવવા માંગુ છું. આ ઈ નબીનું જીવન છે. અને આજે આપણા જીવનની અંદર કેટલી બધી અભિમાન અભિમાન અભિમાન. હું એના કરતા ચડિયાતો, હું એના કરતા હારો, હું આમ, હું તેમ. પણ માણસની હકીકત શું છે? હકીકત શું છે માણસની? કે એક નાપાક ટીપામાંથી આ માણસ બન્યો છે. કેમાંથી બન્યો? નાપાક ટીપામાંથી. અને આખરી અંજામ એક બબદુ યાની કે એવી માટી કે જેને હું છે જ્યારે માણસ ગુજરી જાય છે એનું મયત હું છે કે હાવ ધૂળ ધૂળ થઈ જાય છે. તો વાશમાંથી જે દુર્ગંધી આવતી હોય એ માણસની હું છે કે સમાપ્તિ છે. શરૂઆત ક્યાંથી છે? ગંદા ટીપામાંથી. અને એનો અંજામ છે આ ધૂળ, હળી ગયેલી ધૂળ. પણ માણસની હકીકત આ છે. પણ આજે આ માણસ, અલ્લાહુ અકબર. તો આપણે બધાની અંદર આવી રીતની અભિમાન જે છે, બીમારી, એને દૂર કરવાની છે. કે આપણે ઈ નબીને માનવા વાળા સેવી કે જે કઈ એકતા હતા કે હું તમામ રસૂલોનો સરદાર છું. ઈ એક ચાહતા તો પહાડ સે હોના ન બની જતા, પણ એને હંમેશા નમ્રતા વાળું જીવન જીવા. બીજાની ઇજ્જત આપી, બીજા કોઈ એને કહી દેતા તો હું છે કે એને હામું કહેતા નહીં. તો અલ્લાહ તાલા આપણને પણ આપણા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ નું જે જીવન છે એ જીવનમાંથી આપણને પણ જીવવાની પ્રેરણા લઈને જીવવાની તૌફીક આપે. આવું બધા ભેગા મળીને હમ્દ ઇલાહી ના બે અશાર પડી લેવી. પછી ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે જે રાબેતા મુજબ જે પ્રોગ્રામ ગોઠવો છે એ રીતે ચાલુ રહેશે. પડો અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સૈયદના વ મૌલાના मुहम्मद वाला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम. हाजिर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम. हाजिर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम. देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम अल्लाह करम. जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा. जिन लोगों पे है इनाम
में मेरा रह जाए भरम। अल्लाह करम, अल्लाह करम, हाजिर है तेरे दरबार में हम। अल्लाह करम, अल्लाह करम। અલ્લાહને પોતાના બંદાથી પ્રેમ કેટલો છે. કુરાન કહે છે કે 70 માં કરતા, જેને આપણે 70 કહો, આપણે ગુજરાતીમાં 70 માં કરતા પણ વધારે અલ્લાહ પોતાના બંદાને પ્રેમ કરે છે. એક માનો પ્રેમ આપણે જોઈને ઘણી વખત એવું દ્રશ્ય કે એવું છે કે ઇમોશનલ આપણા શું છે કે એ દ્રશ્ય જોઈને આહુડા આવી જાય, શરીરના રૂવાડા ઊભા થઈ જાય. એક માનો પ્રેમ જોઈને પોતાના બાળક સાથે, તો એ અલ્લાહ 70 માં કરતા પણ પોતાના બંદાની પ્રેમ કરે છે. આપણે ઘણા બધા શું છે કે એ રબના નાફરમાન છે કે એનો પ્રેમ આપણે મેળવવાની કોશિશ નથી કરતા. એક વખત એક વ્યક્તિ હતો, એક પથ્થરનું જે ભૂત હતું એની સામે ઊભો રહી અને યા સમદી, યા સમદી, યા સમદી એનો વઝીફો કરી રહ્યો હતો, એને યાદ કરી રહ્યો હતો, એને પુકારી રહ્યો હતો, યા સમદી, યા સમદી, યા સમદી. એક વખત એના મોઢાથી ભૂલથી યા સમદ, સમદ અલ્લાહનું નામ છે, તો હું નીકળી ગયો યા સમદ. તો ગૈબથી અવાજ આવ્યો, લબ્બૈક યા અબદી, લબ્બૈક યા અબદી, લબ્બૈક યા અબદી. હે મારા બંદા હું હાજર છું, હે મારા બંદા હું હાજર છું, હે મારા બંદા હું હાજર છું. આ વાત, આ ગૈબનો અવાજ જિબ્રાઈલ અલૈહિસ્સલામ સાંભળી ગયા અરશ ઉપર. અલ્લાહને કહેવા લાગ્યા કે અલ્લાહ, તને માનવા વાળા, તારો zikr કરવા વાળા રાત દિવસ વઝીફા ખેહી ખેહી અને આ દુનિયાથી પસાર થઈ ગયા, એનું જીવન આખું વિતાઈ દીધું, પણ કોકને તે જવાબ આપ્યો છે. પણ આ વ્યક્તિએ તો ખાલી તને એક વખત યા સમદ કીધું અને તે 3 વખત એને જવાબ આપી દીધો, લબ્બૈક યા અબદી, લબ્બૈક યા અબદી, લબ્બૈક યા અબદી. હે મારા બંદા હું હાજર છું, હે મારા બંદા હું હાજર છું, હે મારા બંદા હું હાજર છું. અલ્લાહ કહે છે કે હે જિબ્રાઈલ, એ પથ્થરને પુકારી રહ્યો હતો અને હું તો રબ છું. એ પથ્થર કોઈ દિવસ જવાબ ન આપે, જો હું પણ એને જવાબ ન આપું તો એ પથ્થરમાં ને મારામાં ફેરવું. ખાલી એક વખત એ વ્યક્તિએ યા સમદ કીધું, એને જવાબ મળી ગયો. જ્યારે લબ્બૈક યા અબદી સાંભળ્યું, એ કહેવા લાગ્યો કે હે માબૂદ, હે રબ, તું ક્યાં છે? આજ પછી હું તને જ માનીશ, આજ પછી હું તારી જ ઇબાદત કરીશ, આજ પછી હું તારી જ પૂજા કરીશ. તો એક વખત જો સાચા દિલથી યા સમદ કહેવામાં આવે તો એ જવાબ આપે છે. અને જિબ્રાઈલને કહેશે કે ગમે એટલો એ બગડી ગયો હોય, ગુનાહ કરી નાખે, પણ અંતે એ બંદો તો મારો છે ને. એક માં પોતાનો દીકરો ગમે એટલો દારૂડિયો હોય, જુગારી હોય, ગમે એવો હોય પૂરો, પણ માં કોઈ દિવસ એને બદદુઆ કે માં બીજા કોઈ એનું ખરાબ કહેતા હોય તેમ કે ઈ તું સાનો માનો બેઠ, ઈ ભલે જે કરે, આ માના શબ્દ છે. તો પછી એ રબ પોતાના બંદાને 70 માં કરતા પણ વધારે પ્રેમ કરે છે. તો પછી આપણી જરૂરી છે કે રબનો જે કરમ છે અને રબ પ્રત્યે જે આપણો સંબંધ છે એને મજબૂત બનાવવો જોઈએ. ગમે એટલા ગુનાહ થઈ ગયા હોય, ગમે એવા તમે હોય, પણ એને નહીં ભૂલવાનું. માલિકુ ગમે તારો તો કરોડો ખરબો અરબો બંદા હશે, પણ મારો માબૂદ તો તું એક જ છો, મારો રબ તો તું એક જ છો. આ માથું તારી ચોખટ ઉપર જ ઝૂક્યું છે. મેં કોઈને રબ નથી માન્યો, તારી નાફરમાની કરી છે, પણ તારી સિવાય બીજે કોઈને મેં પૂજા નથી કરી. તો આ અકીદો છે આપણો. આ અકીદા અને આ સંબંધ પ્રમાણે આપણે પોતાનું જીવન પસાર કરવું જોઈએ. અલ્લાહ તાલા મને તમને બધાને અમલ કરવાની તૌફીક આપે. આમીન, આમીન, આમીન. नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम।
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावक़ार सादत किराम उलमाए ज़वील इतराम हाज़िरान बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ अर्ज़ व मारूस पेश करने से पहले मकीन गुंबत खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला सरवरे कायनात फ़ख्रे अम्बिया व आदम लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, हम गरीबों को सीने से लगाने वाले आका, यतीमों और बेवाओं से प्यार करने वाले आका, अपने इस गुनहगार उम्मत से बेपनाह मोहब्बत करने वाले आका, आइए उस आका की बारगाह बेकसपना में झूम कर खिराज अक़ीदत पेश करी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबीना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसूल बरकत के लिए एक मरतबा और पढ़ लिया अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसना के बाद जिस अज़ीम कुरान की अज़ीम आयत का तिलावत करने का सर्फ़ हासिल किया, रब्बे ज़ुल जलाल अपने पाकीज़ा कलाम में इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना कर भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी वहदानियत को बताने के लिए और उसकी बुलंदियों को और उसकी अज़मतों को बताने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब के दरमियान अपनी शान जो है उनके अंदर में उड़ेल दी। 1,24,000 या कमोबेश 2,24,000 अम्बिया किराम जो है इस खाके ज़मीन पर आए और तमाम ने रब की वहदानियत को जो है बुलंद व बाला किया और जो है रब के हुजूर झुके और अपने उम्मतियों को ये दर्स दिया कि रब एक है, तने तन्हा मालिक एक है, खाली के दो जहां एक है, उस एक की ही पूजा करो, दूसरे की पूजा न की जाए। आपने बगौर सुना ना कितने बड़े अंदाज और हसीन जो है लहजे में जो है गुजराती के अंदर में आप लोगों को जो है समात कर रहे थे। आप लोगों ने बिरादर अकबर तुम्हें समझा रहे थे कि रब की वहदानियत वो है कि अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत भी पड़ जाए ना तो हम रब की तरफ झुकें और रब की तरफ लो लगाएं। अरे आपने नहीं सुना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितना बड़ा अजीम मकाम बख्शा, जब जाते कभी बात करने का मन होता कोहे तूर पर चढ़ जाते और रब के हुजूर हम कलामी होकर जो है रब से बात किया करते थे। अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह का लगब उन्हें अता फरमा दिया और अल्लाह ने उन्हें इतनी अजमतों से नवाजा। एक बार आपको जो है ना पेट में दर्द महसूस हुआ और जब दर्द हुआ ना तो क्या हुआ कि कोहे तूर पर चढ़े और रब के हुजूर हाजिर हुए। मालिक व मौला सारी कायनात का पैदा करने वाला, ऐ रब्बे दुल जलाल तेरे इस पैगंबर के पेट में दर्द है। अब जो है नबी है नबी, फिर भी आप जो है अंदाज़ा तो लगाएं कि नबी है, अगर कोई भी दुआ करते तो अल्लाह उनकी दुआओं से या कुरान अजीम के जो है नुस्खे को अगर जो है अपने ज़ेर अमल में ला लेते, इसलिए कि जो है कुरान अजीम जो उतरने वाला था वो महबूब पर उतारने वाला था। जो है 4 किताबें हुई, यके बाद दिगरे नाजिल होती रही और उन्हीं किताबों के अंदर में कुरान अजीम का भी जिक्र आया, नबी आखिरुज़्ज़मा का भी जिक्र आया। अगर वो चाहते तो रब के हुजूर कुछ भी मांग कर कुछ भी पढ़ के जो है
अपने आप जो है उस दुआ करके उसे शिफा याब हो सकते थे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को पेट में जब दर्द हुआ, कोहे तूर पर चढ़े और जब रब के हुजूर हम कलामी हुए और कहने लगे मालिक व मौला तेरा मूसा जो है उसके पेट में दर्द है, जितना अभी कहना था मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया फला जंगल में चले जाओ और फला जड़ी बूटी है उसे जो है निचोड़ के उसे पी लो, तुम्हें शिफा हो जाएगी। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। कहा जब मूसा अलैहिस्सलाम जंगलों बयाबान में गए और जड़ी बूटी को लिया और निचोड़ा और उसे पी लिया, अल्लाह के हुक्म से जो है उसे शिफा मिल गई। मूसा अलैहिस्सलाम के पेट से दर्द जाता रहा। अब थोड़ा दिन गुजरना था, वापस पेट में दर्द शुरू हुआ। बगौर सुने कितनी बड़ी प्यारी बात है। हम जो है ना रब के हुजूर लो तो लगाते हैं लेकिन सच्चे दिल से लो नहीं लगाते। हम रब को मानते हैं लेकिन रब है हमें ये ख्याल नहीं है। रब है, वो हर चीज़ पर कादिर है, ये हमारा यकीन होना चाहिए। और हर चीज़ के लिए अगर हमें उम्मीद भी होनी चाहिए, तमन्ना भी होनी चाहिए, तो रब के हुजूर खड़े होकर दुआ करे, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। कहा जब मूसा अलैहिस्सलाम को वापस पेट में दर्द शुरू हुआ और जब दर्द हुआ ना तो वहीं जो नुस्खा वापस गए जंगलों बयाबान में और जाने के बाद वहीं जो है दरख्त के अंदर से जड़ी बूटी निकाली और उसे निचोड़ा और पी लिया। जब पीना था क्या देखते हैं कि जो दर्द है ना वो हद से ज्यादा बढ़ने लगा। क्या हुआ? हद से ज्यादा दर्द बढ़ने लगा। जब दर्द बढ़ने लगा ना मूसा अलैहिस्सलाम वापस कोहे तूर पर गए और रब के हुजूर हाजिर हुए, हम कलामी की। कहा मालिक जो है तूने बताया था जड़ी बूटी भी वही है, वहीं जंगलों बयाबान है, वहीं निचोड़ के पिया गया, उस वक्त शिफा हो गई और अब जो है मैं पीता हूँ तो दर्द हो जाया करता है, दर्द बढ़ता जा रहा है। ए मालिक ओ मौला, ए मुझे पैदा करने वाला मालिक, ज़रा बता तो सही, तूने ही तो बताया था ना, तूने ही तो ये नुस्खा बताया था, बल्कि जो है मैंने अपनी मर्जी से किया तो मुझे शिफा न मिली। रब फरमाता है ए मूसा, जब पहली मर्तबा जब तू आया था ना तो उसमें मेरी हिकमत और मेरा हुक्म मौजूद था, अब जो तू कर रहा था उसमें तेरी मर्जी थी। अंदाजा लगाएं कि जब रब की मर्जी के बगैर कोई चीज नहीं हो सकती तो हम अंदाजा लगाएं हम अपनी मर्जियों से जिंदगी को गुजारें। अरे बुजुर्ग फरमाते हैं, एक बुजुर्ग से मैंने सुना था, कहा जिंदगी जब तुम्हें दी जाए ना तो वो भी तुम्हारी मर्जी से नहीं दी जाती, अगर मौत भी दी जाएगी ना वो भी तुम्हें तुम्हारी मर्जी से नहीं दी जाएगी, बल्कि जो है बीच वाली जिंदगी रब के हुजूर छोड़ दो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को निहाल बना देगा। और रब की वहदानियत को जाने, अजमतों को पहचाने और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सीरत तैयबा को पढ़े। आज हमारा मामूल ये बन चुका है, हमारा कैरेक्टर और हमारा किरदार ये बन चुका है कि एक दूसरों से हम तफावुत और नफरत पैदा कर बैठे हैं। आज हमारे दिलों में हसद पैदा हो चुका है और हमारा मामूल ये बन चुका है कि हम जो है रिश्तेदारों में जो है एक दूसरों से नफरत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आओ ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी हुई है और उस महफिलों में हजारों की तादाद हुआ करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अगर गैर मुस्लिम भी आ जाता, अगर मुशरिक भी आता, सवाल एक मर्तबा करता उसे जवाब मिला करता था। 100 मर्तबा अगर सवाल करता उसे सवाल का जवाब दिया जाता, उसे उठाकर जो है उसे निकाला नहीं जाता, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जो आकर बैठ गया उसे सरकार कभी भी निकाला नहीं करते। लेकिन एक मर्तबा ऐसा मामला बनाना कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा किराम के साथ बैठे हुए थे और वाज़ो नसीहत कर रहे थे, उतने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं बड़ा नफ़रत करता हूँ कि अगर ख़ानदान वालों से अगर एक दूसरे नफ़रत करता हो तो इस महफिल में जो भी बैठा है
उठ जाए और खड़ा होकर चला जाए। तमाम लोग हैरत में हो गए, परेशान हो गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपनी महफिलों से किसी को ना निकालते, लेकिन आज मामूल ये बन चुका है, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दे दिया। अब वहाँ जो बैठने वाले होते ना, ये कोई गिला और शिकवा और अपनी जो है हमदर्दियों को बढ़ाते नहीं कि फ़लाँ ने मेरे साथ ये किया था, फ़लाँ ने मेरे साथ ये किया था, बल्कि हुक्म हो गया, उठ गए, खड़े होकर चलने लगे। एक शख्स जो है खड़ा हुआ और जब खड़ा होने के बाद जाने लगा ना, पूछने वालों ने पूछा, बता तो सही तेरा क्या मामला बना कि तू अपने रिश्तेदारों में नफ़रत पैदा कर चुका और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया कि तुझे जाने के लिए जो है बेजा हो गया, तुझे जाना पड़ा। कहा क्या वजह बनी थी? कहा मेरे खाला जान से मेरी जो है अनबन हो चुकी थी, यानी हम दोनों से जो है एक दूसरों की बात में गलत फहमियाँ हो चुकी थी, बस उसी में हम दोनों नाराज़ हो गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान गए कि जो है नफ़रतों को दूर करो, मोहब्बतों को पैदा करो दिलों में। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए ना, तो उस वक्त अल्लाह ने क्या कहा था? ऐ महबूब, मैं इस ज़मीन के ऊपर उस बंदे से ज़्यादा मोहब्बत करूँगा जो दिलों को जोड़ देगा। तो दिलों को जोड़ो और मोहब्बतों को दिलों में बसाओ और एक दूसरों की मोहब्बत दिल में पैदा करो। मोमिन है तो उनसे प्यार करो, इसलिए कि अगर तुम मोमिन भाई से मोहब्बत करोगे, अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, उसका रसूल भी राज़ी हो जाएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जो है कुछ अर्ज़ो मारूज़ करना था, तो वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सादात किराम, हाज़िरानी मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ करने से पेशतर हमारा मिलकर गुंबद खिज़रा की मकी, जाने आलमीन व जाने कायनात, रहमतुल लिल आलमीन, लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले आका, डूबतों को तैराने वाले आका, गिरतों को उठाने वाले आका, हुज़ूर रहमत आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह गोहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ने के साथ हासिल कर आवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़े, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, दुरूद पाक एक ऐसा अमल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में जो भी बंदा, जो भी मेरी उम्मत मोहब्बत उल्फत अक़ीदत के साथ मुझ पर जितनी कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेगा, बरोज़े महशर बरोज़े क़यामत इतना ही मेरे नज़दीक उसे हासिल होगा।
और हुजूर फरमाते हैं जो बंदाए मोमिन एक मर्तबा मुझ पर दुरूद पाक भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाता है। उस बंदे पर, जो बंदा हुजूर पर दुरूद पाक एक मर्तबा पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और 10 गुनाह उसके मिटा दी जाती हैं और 10 दर्जात उसके अल्लाह ताला बुलंद फरमा देता है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम तो अल्लाह के गुनहगार बंदे हैं। जब नबियों को, रसूलों को हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ने की हुक्म हो रहा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, अर्ज़ करते हैं। क्या अर्ज़ करते हैं? या अल्लाह, कल मैदान महशर की तकलीफ़ से, गर्मी की शिद्दत से, मैदान महशर की प्यास की शिद्दत से, या अल्लाह तुझसे पनाह मांगता हूँ, प्यास की शिद्दत से बचा लेना, वहाँ की गर्मी की तफीस से बचा लेना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को हुक्म हो रहा है, ए ईसा, अगर मैदान महशर की गर्मी से बचना चाहते हो, मैदान महशर की शिद्दत से बचना चाहते हो, अगर मैदान महशर की प्यास की शिद्दत से बचना चाहते हो, तो कसरत के साथ मेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़ा करो। वो नबी होकर उस शिद्दत से बचने के लिए, उस परेशानी से बचने के लिए, प्यास की शिद्दत से बचने के लिए अल्लाहु अकबर, हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म हो रहा है, रब की तरफ से हुक्म हो रहा है। तो हम तो अल्लाह के गुनहगार बंदे हैं, हुजूर की उम्मती हैं। वो नबी होकर हमारे नबी पर दुरूद पाक पढ़ें तो हमें कितना पढ़ना चाहिए? उस नबी के तो हम उम्मती हैं, उसी नबी की उम्मती में तो अल्लाह का शुक्र अजीम है, उसी उम्मती में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है। मेरे दोस्तों, ये ज़िक्रें खुदा भी होता है, यहाँ ज़िक्र नबी भी होता है। कहने वालों ने कहा, जहाँ ज़िक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा करीब होता है। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा करीब होता है, और ऐसे महफिल में बैठने वाला बड़ा खुशनसीब होता है। क्यों ना हो? अल्लाहु अकबर। हमारे मम्मू भाई बहुत खुश नसीब हैं कि सादात किराम की महफिलें और नाते नबी के महफिलें, ज़िक्र खुदा की महफिलें सजाई हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में अल्लाह उसके रसूल का ज़िक्र हो रहा हो वहाँ अल्लाह की तरफ से अल्लाह की रहमत नाजिल होती हैं। तो गोया कि यहाँ महफिलें नात सजी रही हैं, महफिलें ज़िक्रें, महफिलें मिलादे नबी सजी रही हैं, सजाई गई हैं। गोया कि यहाँ खुदा की तरफ से अल्लाह की रहमत बरस रही है। और मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब ऐसे महफिलें होती हैं ना, तो ऐसे महफिल की तलाश के लिए, ऐसे महफिल में जो बैठते हैं, ऐसे महफिल में बैठने वालों की ज़ियारत के लिए अल्लाह ताला आसमान से फरिश्तों को नाजिल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म दे रहा है कि मेरे फरिश्तों रूही ज़मीन पर फैल जाओ और फैल करके मेरे उस बंदों की खुशखबरी मुझे सुनाओ।
जहाँ महफिलें सज रही हैं, नाते नबी सज रही हैं, ज़िक्र खुदा के महफिल सजी हैं, जहाँ ऐसे महफिल सजी होगी वहाँ तो मेरे बंदे भी होंगे। और जाओ उस महफिल में जा कर के उस बंदों की मेरे बारगाह में उसकी फरिश्त उनके ज़िक्र अज़कार को सुनने को सुनाने को मेरे बारगाह में पेश करो। तो फरिश्ते फैल जाते हैं। फैलने के बाद अब देखा कि शिहोर की सरजमीन पर गरीब शाहदुल्लाह के करीब ही में भावनगर राजकोट के हाईवे के बिल्कुल दाहिने साइड पर मम्मू भाई के घर में महफिल रसूल सजी हुई है, महफिल ज़िक्र खुदा सजी हुई हैं। फरिश्ते यहाँ नाजिल हो गए। अल्लाह अकबर। फिर फरिश्ते आकर के देखा कि यहाँ तो नाते महफिल सजी है, नाते रसूल सजे हैं, ज़िक्र खुदा हो रहा है। तो इस महफिल को, महफिल में बैठने वालों की हाज़िरी को, नाते पढ़ने वालों की, नातिया कलाम पढ़ने वालों की आवाज़ों को फरिश्ते में लिख कर, लिस्टे में लिख कर के रब के बारगाह में पेश किया जा रहा है। तो अल्लाह के बारगाह में जब फरिश्ते हाजिर होते हैं, लिस्ट पेश करते हैं कि अल्लाह फ़ला जगह पे फ़ला के घर में महफिल मिलाद सजी थी, तेरे बंदे तेरे रज़ा के लिए, तेरे महबूब की खुशनुदी के लिए, तेरे महबूब की मोहब्बत में, तेरी रज़ा के लिए वहाँ महफिलें सजी थी। आसपास के लोग वहाँ बैठे थे, मोहब्बत के साथ सुन रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से इरशाद फरमाएगा कि मेरे फ़रिश्तों, जो उस महफिल में जो मेरे बंदे मेरा ज़िक्र कर रहा था, मेरा मुझे याद कर रहा था, मेरे महबूब के महफिल को सजाए बैठे थे, आखिर बताइए किस गर्जे से, क्यों बैठे थे? क्या जन्नत में दाखिल होने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए? तो फरिश्ते अर्ज़े करेंगे, हाँ पाक परवरदिगार, तेरे बंदों की यहाँ यही कुछ उमंग थी, मोहब्बत थी, उनके चाहत थी कि इस महफिल में बैठने की वजह से उसे तो जन्नत में दाखिल कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से जब कहेंगे, इरशाद फरमाएगा और फरिश्ते कहेंगे, हाँ या अल्लाह, जन्नत में दाखिल होने के लिए जन्नत की तलब में वो बंदे इस महफिल में बैठे थे। तो रब इरशाद फरमाएगा, जन्नत में दाखिल होने के लिए जन्नत की तलब में, तो क्या मेरे बंदे ने जन्नत को देखा है? क्या मेरे बंदे ने जन्नत को देखा है? जन्नत की चाहत में, जन्नत में दाखिल होने के लिए, जन्नत के तलब में उस महफिल के सजाए हुए थे, क्या मेरे बंदे ने जन्नत को देखा है? तो फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मौला, उस बंदे तो जन्नत को तो देखा नहीं, लेकिन जन्नत का तलब ज़रूर था, जन्नत की ख्वाहिश ज़रूर थी, वो जन्नत में दाखिल होने के लिए महफिल में बैठे हुए थे। अल्लाह अकबर। तो रब इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे ने जन्नत को देखा नहीं, जन्नत की तलब में, जन्नत की ख्वाहिश में, जन्नत में दाखिल होने के लिए महफिल में बैठे थे। अगर मेरे बंदे जन्नत को देख लेता तो फिर उसका हाल क्या होता? फिर उसका हाल क्या होता? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह, कर तेरे बंदे जन्नत को देख लेता तो दुनिया की मोहब्बत को छोड़कर तेरी ही याद में हमेशा मशगूल ही रहता। अल्लाह अकबर। तो फिर और भी कुछ था? फिर कहा, हाँ अल्लाह, ए मेरे मौला, ओ तेरे बंदे जहन्नम से भी डरता था, जहन्नम से बचने के लिए, जहन्नम की खौफ से, जहन्नम से बचने के लिए, जन्नत में दाखिल होने के लिए इस महफिल को सजाए हुए थे। तो फिर मौला इरशाद फरमाएगा, क्या मेरे उस बंदे ने जहन्नम को देखा है? कुछ जहन्नम के खौफ से, जहन्नम के डर से उस महफिल को सजाए हुए थे। तो फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मौला, वो बंदे तो जहन्नम को तो देखा नहीं,
जहन्नम का जिक्र सुना ज़रूर है, देखा नहीं, लेकिन उसकी जिक्र से, उसकी खौफ से उसके दिल में जहन्नम का डर इतना बसा हुआ था कि जहन्नम से बचने के लिए, जन्नत में दाखिल होने के लिए महफिल को सजाए हुए थे। तो फिर अल्लाह इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे ने जहन्नम को देखा नहीं और जहन्नम के खौफ से, जहन्नम से बचने के तलब में महफिल को सजाए हुए थे। तो रब इरशाद फरमाया कि अगर जहन्नम को मेरा बंदा देख लेता तो उसका हाल क्या होता। तो फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मौला अगर वो बंदे जहन्नम को देख लेता तो हमेशा हमेशा तेरी ही बंदगी में, तेरे महबूब की याद में हमेशा वो ज़िंदगी गुजारने में लग जाता। और फिर का और भी तो कुछ ज़रूर उसके दिल में तलब होगा कि या अल्लाह, तुझे राज़ी करने के लिए भी वो महफिल को सजाया हुआ था, तेरी खुशनदी के लिए, तुझे राज़ी करने के लिए, तेरे कुर्ब हासिल करने के लिए वो महफिल को सजाई हुई थी। तो रब इरशाद फरमाएगा, मेरे फरिश्तों क्या उस बंदे ने क्या मुझे देखा है कि मेरी रज़ा के लिए, मेरी खुशनुदी के लिए, मेरे कुर्ब हासिल करने के लिए उस महफिल को सजाया है। तो फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मौला वो बंदे के अंदर वो कहाँ वो ताकत है कि तेरी दीदार कर सके, तुझे देख सके। तो रब इरशाद फरमाएगा, जब वो मुझे देख नहीं सकता है, वो मुझे देखा नहीं है और मेरे कुर्ब हासिल करने के लिए, मेरी उल्फत में, मेरी मोहब्बत में उसने महफिल को सजाया है, अगर मुझे देख लेता तो फिर उसका हाल क्या होता। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला अगर वो तुझे देख लेता तो वो बंदा इस दुनिया को छोड़ करके, इस दुनिया फ़ानी को, पे दुनिया में वो दुनिया में ना रहता, बल्कि दुनिया में रहकर भी तेरी याद में हमेशा गर्क रहता, तेरी ही जिक्र में, तेरी ही याद में हमेशा मशगूल रहता। तो रब इरशाद फरमाएगा, मेरे फरिश्तों अब गवाह हो जाओ, मेरे बंदों ने जो महफिल मिलाद को सजाया हुआ था, जो ज़िक्र खुदा को सजाए हुए थे, मुझे देखा नहीं, मेरे महफिल सजाए हुए थे, मेरे महबूब की याद में महफिल सजाए हुए थे, जन्नत को देखा नहीं, जन्नत की तलब में, जन्नत में दाखिल होने के लिए महफिल को सजाए हुए थे, जहन्नम को देखा नहीं, जहन्नम से बचने के लिए, जहन्नम के खौफ से वो महफिल को सजाए हुए थे। मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, उस महफिल में जितनी भी पढ़ने वाले थे, सुनने वाले थे, सबको मैंने बख्श दिया, सबको मैंने बख्श दिया। बताओ अल्लाह का कितना रहम व करम है। और फिर फरिश्ते ने अर्ज़ किया, मौला कुछ बंदे तो वहाँ महफिल सजाए हुए थे और उस महफिल को सुनने के लिए, सुनने के गर्जे से आए हुए थे, तेरी मोहब्बत में आए हुए थे, लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी थे सुनने के गरज से नहीं आए थे, तेरी मोहब्बत में नहीं आए थे, जन्नत की तलब में नहीं आए थे, जहन्नम से बचने की गरज से नहीं आए थे, लेकिन ऐसी खामखा हुआ आए हुए थे। तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा, मेरे फरिश्ते मेरी रहमत जहां बरसती हैं, अगर उस महफिल में गुनहगार भी होगा तो उस महफिल की बरकत से उस गुनहगार के पर भी रहमत बरसेगी, वो भी बख्शा जाएगा। तो मेरे दोस्तों, जहां ज़िक्र महफिल होते हैं, इसलिए तो शायर ने कहा, जहां ज़िक्र महफिल, जहां ज़िक्र खुदा होता है वहां खुद खुदा करीब होता है। और ऐसे महफिल में बैठने वाला बड़ा खुश नसीब होता है। और कहने वालों ने हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ने की, मेरे दोस्तों, हुजूर फरमाते हैं, जब तुम कोई भी दुआ मांगो, दुआ से पहले दुरूद को उसमें शामिल कर लो, अगर तुम दुआ की मकबूलियत चाहते हो। इसलिए कहने वालों ने कहा
क्यों ना हम दरूद पाक पढ़े उस रसूल अकरम पर। क्या? क्यों ना हम दरूद पाक पढ़े उस रसूल अकरम पर, जिनका नाम ही हर मुसीबत में काम आता है। हुजूर का नाम भी हमारे लिए शिफा है। हुजूर का नाम लेना हमारे लिए दुनिया आखिरत में हमारे लिए भलाई ही भलाई है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, इन सादात किराम की बरकत से अल्लाह पाक मम्मू भाई की जान की अल्लाह पाक सलामती अता फरमाए, उनकी उम्र में बरकत अता करें, इनके घर में खूब खूब अल्लाह की रहमत बरसे की क्यों नहीं। हुजूर का फरमान है कि जहाँ जिस घर में महफिल मिलाद सजती हैं, महफिल रसूल सजती हैं, उस घर की बला को अल्लाह ताला 1 साल तक दूर फरमा देता है। 1 साल तो उस घर की अल्लाह ताला अपनी अमान में, अपनी हिफ्ज़ व अमान में ले लेता है। गोया कि 1 साल तक अल्लाह ने इस घर को अपनी अमान में ले ली है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। निदाती के सरकार तशरीफ लावो शहनशाह। अब रसूल बालन शाह बापू का करम, बालन शाह वली का करम, बालन शाह पीर का करम है मुझ पर मेरे बालन शाह बापू का करम है मुझ पर मेरे बालन शाह बापू का करम, बालन शाह पीर का करम, बालम शाह पीर का करम है मुझ पर मेरे बालन शाह पीर का करम है मुझ पर मेरे। मौला अली के आँखों के तारे, मौला अली के आँखों के तारे, गौसुल वरा के राज दुलारे, गौसुल वरा के राज दुलारे, मौला अली के आँखों के तारे, गौसुल वरा के राज दुलारे, तुम पर फिदा का, तुम पर फिदा का रब का करम, बालन शाह पीर का करम है मुझ पर मेरे बालन शाह पीर का करम है मुझ पर मेरे बालन शाह पीर का करम, बालन शाह पीर का करम, बालन शाह पीर का करम है मुझ पर मेरे बालन शाह पीर का करम है मुझ पर मेरे। शेर है शमशुद्दीन बापू, खास वजीरे खान पीर राजी, शेर है शमशुद्दीन बापू, खास वजीरे खान पीर राजी, शेर है शमशुद्दीन बापू, खास वजीरे खान पीर राजी, बड़ा सखी देखो, बड़ा सखी देखो हमारा ये पीर, बालन शाह पीर का करम है मुझ पर मेरे
बालन शाह पीर का करम है। मुझ पर मेरे बालन शाह पीर का करम, बालन शाह पीर का करम, बालन शाह पीर का करम है। मुझ पर मेरे बालन शाह पीर का करम है। मुझ पर मेरे बालन शाह आपके दर पर जो भी आवे, आपके दर पर जो भी आवे, मांगी मुराद वो भी पावे, मांगी मुराद वो भी पावे। आपके दर पर जो भी आवे, खाली झोली भर भर जावे। बड़ा सखी देखो, बड़ा सखी देखो हमारा ये पीर बालन शाह पीर का करम है। मुझ पर मेरे बालन शाह पीर का करम है। मुझ पर मेरे बालन शाह पीर का करम, बालन शाह पीर का करम, बालन शाह पीर का करम है। मुझ पर मेरे बालन शाह पीर का करम है। मुझ पर मेरे आपका रोजा कितना आली, आपका रोजा कितना आली, आपकी दर की शान निराली, आपकी दर की शान निराली। आपका रोजा कितना आली, आपकी दर की शान निराली। रोजा तुम्हारा, रोजा तुम्हारा बागे इरम, बालन शाह पीर का करम है। मुझ पर मेरे बालन शाह पीर का करम है। मुझ पर मेरे बालन शाह पीर का करम, बालन शाह पीर का करम, बालन शाह पीर का करम है। मुझ पर मेरे बालन शाह पीर का करम है। मुझ पर मेरे शान से कहते हैं ये अब्दुल्ला, शान से कहते हैं ये खादी में, पाई जो तेरी दर की गुलामी, पाई जो तेरी दर की गुलामी। शान से कहते हैं ये खादी में, पाई जो तेरी दर की गुलामी। तेरी गुलामी में, तेरी गुलामी में रब का करम, बालन शाह पीर का करम है। मुझ पर मेरे बालन शाह पीर का करम है। मुझ पर मेरे बालन शाह पीर का करम, बालन शाह पीर का करम, बालन शाह पीर का करम है। मुझ पर मेरे बालन शाह पीर का करम है। मुझ पर मेरे महान शेख अबू मोहम्मद जकरिया बापूनो असल नाम से महान शेख अबू मोहम्मद जकरिया ઉલ્ફે બાલનશાહ, ઉલ્ફે બાલનશાહ, એ બાલનશાહ કે જેને કહેવામાં આવે છે કે કાઠિયાવાડ, આપણા કાઠિયાવાડ લેવલ કુતુબ ગણાય છે। બેશક આપણી માટે એ દર ઉપર જવાથી ફેજ અને સુકૂન મળે છે, બેશક બહુ ફેજ મળે છે। અને બાલનશાહ બાપુના નિગાહે કરમથી અલ્લાહ તાલા મોહમ્મદભાઈ જે મહેફિલ મિલાદના જરિયેથી
બાલન શાહ બાપુના નિગાહે કરમથી ગોસ પાકના જરિયેથી ગરીબ નવાજના ફજલો કરમથી એમની પણ જે જાયઝ તમન્ના છે એ પૂરી કરે, એમની મુરાદો પણ પૂરી કરે. બાલન શાહ બાપુનો નિગાહે કરમ અને આપણી બધાની ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહ તબારક વ તઆલા મારી એવી દુઆ છે, ખાદિમની એવી દુઆ છે, મહાન છે ગમુ ઝકરિયાના ખાદિમની, કે અલ્લાહ તબારક વ તઆલા બાલન શાહ બાપુના નિગાહે કરમથી આપણે બધાને એમ માનો કે કામયાબી અતા કરે, હર મકસદ આરજુ તમન્ના પૂરી અતા કરે અને તમામ આપણી ખ્વાહિશ જે કાંઈ છે એ પૂરી કરે અલ્લાહ તાલા બાલન શાહ બાપુના નિગાહે કરમથી. पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम. पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. पढ़िए ना सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या. इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिल, मैं सजाता था सरकार की महफिल. मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे बीने किया, मैं सजाता था सरकार की महफिल, मैं सजाता था सरकार की महफिल. मुझको हर गम से बारी कर दिया, इस करम और जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहते अज़मते रिफ़अते, मिल गई राहते अज़मते रिफ़अते. मैं गुनहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र. और लम्हा लम्हा मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा मुझ पर नबी की अता, दोस्तों रे मांगू मैं मौला से क्या, दोस्तों
कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो। और जो दरे मुस्तफा के गदा हो गए, जो दरे मुस्तफा के गदा हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए। ऐसी चश्मे करम की है सरकार ने, ऐसी चश्मे करम की है सरकार ने, हर गदा को सखी ने वली कर दिया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम करो शुक्र कैसे अदा। और ये बड़ा प्यारा शेर है और मुझे बहुत पसंद है। कोई मायूस लौटा न दरबार से, ये वो दर है जिससे अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया। कोई मायूस लौटा न दरबार से, जो भी मांगा मिला मेरे सरकार से, जो भी मांगा मिला मेरे सरकार से। अरे सदके जाऊं, सदके जाऊं नियाज़ी में लजपाल के, सदके जाऊं नियाज़ी में लजपाल के। दोनों आलम में मुझको गनी कर दिया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। सरकार की बारगाह में दो शेर और मौलाए कायनात का जिक्र जो है ना बड़ी अज़मतों वाला जिक्र है, इसलिए कि सरकार मौलाए कायनात को अल्लाह ने वो अज़मतों से नवाजा है कि दामाद रसूल और अखीर रसूल जिसको सरकार का भाई करार दिया गया है ना, तो बड़ी अज़मतों वाली वो ज़ाते बाबरकात है। तो हम जो है और यहाँ तक कि याद रखना, अल्लाह का जिक्र भी करो, महबूब का जिक्र भी करो, लेकिन हैदर कर्रार का जिक्र न हुआ। चारों सहाबाए किराम हमारे सरों के आंखों के ताज है, लेकिन जो अली को हासिल है वो किसी को हासिल नहीं है। अल्लाह ने बड़ा मुकद्दर और बड़ा मकाम बख्शा है हैदर कर्रार की अज़मतों पर। अरे मैं आपको एक बात बताऊं और मौलाए कायनात का एक शेर पढ़ूंगा, इसलिए कि बहुत बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ गई है। आप लोग ईमान ताज़ा कर लो, इसलिए कि हैदर कर्रार की बारगाह में एक औरत आई और कहने लगी, दो औरतें थी और कहने लगी कि अंधेरे में दोनों की विलादत हुई, बच्चों की। गौर से सुनना, बड़ी प्यारी बात है। हैदर कर्रार को अल्लाह ने अज़मतों से नवाजा है, ये अल्लाह राजी हो चुका है और उसका महबूब राजी हुआ, हैदर कर्रार का जिक्र करवा लिया। बड़ी जो है बड़ी बात, प्यारी बात है। कहा दो औरतें आई, अंधेरों में दो बच्चे पैदा हुए। एक कहने लगी कि लड़की मेरी है और लड़का इसका है, और दूसरी यूं कहने लगी लड़का मेरा है, लड़की उसकी है। अब जो है ना फैसले रब की तरफ से हुआ करते हैं और हुक्म जो है अपने नबियों पर और इन सहाबाए किराम पर हुक्म हुआ करता था। और वो इल्म के जो है इतने बड़े पैकर बनकर जो है हाजिर हुए। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ। क्या फरमाते हैं सरकार, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। और हैदर कर्रार की अजमतों को यूं बैलन किया, कहा हैदर कर्रार की बारगाह में फैसला लाया गया। कहा ये बच्ची जो है औरत कह रही है कि बच्ची मेरी है, लड़का मेरा नहीं
आई हैं और एक यूं कह रही है कि लड़का मेरा है, बच्ची मेरी नहीं है और अंधेरों में पैदा हुए हैं। अब फैसला कौन करेगा? अंधेरों में जो है बच्चों की विलादत हुई, अब फैसला, अब सुनो, हैदर करार फैसला कर रहे हैं। कहा उन दोनों माओं के दूधों को निकाला जाए। क्या कहा? उन दोनों माओं की जो है दूध को निकाला जाए। अगर गाढ़ा निकला समझ लेना लड़का उसका है, और पतला जब निकला तो समझ लेना लड़की इसकी। यह हैदर करार की, ये अजमतें हैं। हैदर करार फैसले करते हैं, ये फैसले हैदर करार। तो है जहां में कौन है सा मुर्तज़ा अली जैसा, अली जैसा है जहां में कौन ऐसा, मुर्तज़ा अली जैसा। अरे किसका है मकाम सा, मुर्तज़ा अली जैसा। और हुक्म रब तहत जिनकी फातिमा बनी दुल्हन, हुक्म रब तहत जिनकी फातिमा बनी दुल्हन। अरे हो तो खुश नसीब है सा, मुर्तज़ा अली जैसा। सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं, सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं। उठो बेसहारो सरकार आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलवातुल्लाह, हबीब या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह अलैका सलाम। अक दुख बरे लालो का सदका, नाज के पालो का सदका, आका करबला वालों का सदका, हम दो को भी अता हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम सलवातुल्लाह। आका वास्ता
पिया का वास्ता बालम शबीर का वास्ता गरीब शादुल्ला का गम न हो रोज़े जज़ा का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नूरन बिन नूरिल्लाह इक़राउल फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारिक रब्बिक या रहमल आलमीन या रहमान रहीम। या अल्लाह इस महफिल पाक में मौला जो कुछ मौला ना तो मन का ज़िक्र अज़कार पढ़ा गया सुना गया मौला पढ़ने में सुनने सुनाने में किसी किस्म की लग़ज़िश ख़ता गलती हो चुका अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा कर या अल्लाह तो अपनी बारगाह में कबूल मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह तो अपनी फ़ज़ल से अपनी करम से अपने अता से या अल्लाह इन तमाम कार्य खैर का सवाब सबसे पहले हुज़ूर रहमत आलम के बारगाह में पेश कबूल फरमा। या अल्लाह हुज़ूर के सदक़े फ़ैल से तमाम अंबिया और रसूल तमाम सहाबा तमाम सहाबियत अशरे मुबश्शिर खुलफ़ाए राशिदीन पंजतन पाक चार यार पाक ताबीन तबे ताबीन खुलफ़ाए राशिदीन शुहदाए करबला के बारगाह में पेश कबूल फरमा। या अल्लाह हसन करीमैन माँ खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में पेश फरमा। या अल्लाह खुसूसन मिल खुसूस पिरान पीर रोशन शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पेश फरमा। या अल्लाह हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजगन के बारे में पेश फरमा। या अल्लाह बालन शाह वाली रहमा रज़वा के बारे में पेश फरमा। पीर गरी शहदुल्लाह के बारे में नज़र फरमा। या अल्लाह इस रोह ज़मीन पर जन्नबी मौला तेरे महबूब बंदे बंदियाँ या अल्लाह जलवा अफरोज़ मौला सबों की बारे में नज़र कबूल तो फरमा। या अल्लाह इन तमामी के वसीले से सदक़े तुफ़ैल से इस महफिल के सजाने वालों को इस घर में मौला खूब खूब खैर व बरकत अता फरमा। इस घर को मौला हिफ्ज़ व अमान अता फरमा। इस घर में रहने वालों को मौला अमन व अमान अता फरमा। इस महफिल में आई हुई हर एक की दुआओं को जायज़ तमन्ना को जायज़ नियतों को मौला कबूल मग़फ़िरत अता फरमा। या अल्लाह दुनिया से जितने भी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात जातियों सबों की मग़फ़िरत अता फरमा। या अल्लाह हम तो गुनहगार हैं शियाकार है बदगार ख़ताकार हैं बस मौला इन सादात किराम की हाज़िरी हैं इन लोगों इन सादात की बरकत से या अल्लाह हमारी दुआ को कबूल मुफ्ता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या